आज हम देखते हैं ये प्रश्न, इनमें देखो क्या है, गर्मी, आम तो सर्दी। यदि गर्मी का संबंध आम से है तो सर्दी का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार गर्मी के मौसम में आम की पैदावार होती है, उसी प्रकार सर्दी के मौसम में संतरे की पैदावार होती है। तो सर्दी का संबंध यहाँ ये संतरा से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, मोची चमड़ा तो बढ़ई। यदि मोची का संबंध चमड़े से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? तो देखो, मोची चमड़े पर कार्य करता है, बढ़ई लकड़ी पर कार्य करता है, तो बढ़ई का संबंध यहाँ लकड़ी से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, C/D का संबंध यहाँ 7 से है तो H/I का संबंध किससे होगा? तो देखो, C/D का संबंध यहाँ 7 से किस प्रकार किया हुआ है वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ABC में देखो C का स्थान देखो कौन सा होता है, तीसरा, ABC। और इसी प्रकार देखो DD का स्थान देखो कौन सा होता है, 4। अब 3 + 4 के तो देखो 7, और C/D का संबंध है ये 7 से है। इसी प्रकार हम H/I का भी देख लेते हैं। H का स्थान देखो कौन सा होता है, H का स्थान देखो ये 8 हुआ, तो 8, और I का स्थान देखो 9। अब 8 + 9 किए तो देखो 17 यानी कि H/I का मान यहाँ ये 17 हो जाएगा। इसमें C आंसर सही हो जाएगा, 17। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, T/O 5 से है, T/O का संबंध है, तो N/I का संबंध इनमें से देखो किससे होगा? तो देखो T/O का मान यहाँ 5 किस प्रकार आया हुआ है वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ABC में देखो T का स्थान देखो कौन सा होता है, तो 20वां T का स्थान देखो 20वां। इसके बाद देखो यहाँ पर ये O का स्थान देखो ये 15वां। अब 20 में से 15 माइनस कर लेते हैं, तो देखो 20 में से 15 माइनस किए तो देखो 5, और T/O का संबंध यहाँ ये 5 से दिया हुआ है। इसी प्रकार हम N/I भी देख लेते हैं। N का स्थान देखो कौन सा होता है, 14वां, और यहाँ पर देखो ये I का स्थान देखो ये 9वां। अब 14 में से 9 हम माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से 9 माइनस किए तो देखो 5, यानी कि N/I का मान यहाँ ये 5 से हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 5। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 64, यहाँ 27, यहाँ क्या आएगा? तो देखो इसमें 64, 27 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये 3 + 4, देखो 3 + 4 करते हैं तो देखो ये 7। अब देखो इस 11 में से हम ये 7 माइनस कर लेते हैं, तो देखो 11 में से 7 माइनस किए तो देखो ये 4। अब 4 की हम क्यूब कर लेते हैं, कि 4 × 4 × 4, तो देखो 4 × 4 16 × 4 किए तो देखो 64, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 64 ही है। हमने 4 की क्यूब की तो देखो ये 64, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 64 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 + 9 किए तो देखो ये 17। अब 17 देखो इस 20 में से भी हम ये 17 माइनस कर लेते हैं, तो 20 में से ये 17 माइनस किए तो देखो ये 20 में से 17 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 की भी हम क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 3 × 3 × 3, तो देखो 27, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 27 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 15 + 9 किए तो देखो ये 24। अब इस 30 में से भी हम ये 24 माइनस कर लेते हैं, तो 30 में से 24 माइनस किए तो देखो ये 30 में से 24 माइनस किए तो ये 6। अब 6 की भी हम क्यूब कर लेते हैं, कि 6 × 6 × 6, तो देखो ये 216, यानी कि यहाँ पर ये 216 आ जाएंगे। इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 216। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 11, यहाँ 6, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं 11, 6 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 20 + 13 + 0, इन सभी का योग देखो ये 33। अब 33 में हम 3 का भाग दे देते हैं, तो देखो 33 हमने 3 किए तो देखो 11, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 11 ही। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये
8 + 7 + 3, इन सभी का योग देखो ये 18। 18 अब 18 में भी हम 3 का भाग दे देते हैं, तो 18/3 किए तो देखो ये 6, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 10 + 11 + 6, इन सभी का योग देखो ये 27। 27 अब 27 में भी हम 3 का भाग दे देते हैं, तो 27/3 किए तो देखो 9, यानी कि अंदर यहाँ पर इसमें ये 9 आ जाएंगे। ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 9। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है। देखो इनमें से कौन सी आकृति पुरुषों, इंजीनियरों और प्रबंधकों के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है, तो देखो ये बी वाली। क्यों? क्योंकि देखो एक पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी। एक पुरुष है वह इंजीनियर और प्रबंधक हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली है। सी वाली क्यों? क्योंकि देखो एक मित्र है वह पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए सी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इनमें से कौन सी आकृति, देखो नीचे क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के उत्तर को सही संबंध को दर्शा रही है। तो देखो इसमें खिड़की, कमरा, दीवार, खिड़की, कमरा, दीवार, इस संबंध को देखो इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो इनमें से ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो कमरे में दीवार होती है तथा दीवार में खिड़की होती है, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। कमरे में दीवार होती है तथा दीवार में खिड़की होती है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, राज्य, देश, शहर, राज्य, देश, शहर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली क्यों? क्योंकि देखो देश के अंदर राज्य है और राज्य के अंदर शहर होता है। देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर शहर, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, इस संबंध को इनमें से देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली क्यों? क्योंकि देखो मेज और कुर्सी भिन्न भिन्न है परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। देखो मेज, कुर्सी भिन्न भिन्न है परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, इस संबंध को देखो इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये डी वाली क्यों? क्योंकि देखो बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है जबकि कुत्ता इससे भिन्न होता है। बिल्ली स्तनधारी जंतु है जबकि कुत्ता इससे अलग है, इसलिए डी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम ये देखते हैं। इसमें देखो क्या है, लड़की, खिलाड़ी, गायक, लड़की, खिलाड़ी, गायक, इस संबंध को देखो इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली क्यों? क्योंकि देखो लड़की, खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी। एक लड़की, खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए सी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 246, यहाँ देखो 648, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हमें देखते हैं कि 246, 648 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इस दो में से हम ये एक माइनस करते हैं। तो देखो दो में से एक माइनस किया तो देखो ये एक, अब एक को हम एक में हम ये दो, एक में एक प्लस करते हैं तो एक में एक प्लस किया तो ये देखो दो और यहाँ पर देखो अंदर इसमें यहाँ पर ये 2 हैं। देखो एक में एक प्लस किया तो 2 और यहाँ पर ये 2 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 में से देखो ये 3 माइनस करते हैं तो देखो 5 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 2। अब 2 में भी हम 2 प्लस कर लेते हैं तो 2 में 2 प्लस किया तो देखो 4 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 4 ही। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 में से ये 4 माइनस करते हैं तो 7 में से ये 4 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 में भी हम 3 प्लस कर लेते हैं तो 3 में 3 प्लस किए तो देखो ये 6 और यहाँ पर ये इसमें 6 है यहाँ।
इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 में से देखो ये 5 माइनस करते हैं, तो 8 में से 5 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 में भी हम 3 प्लस कर लेते हैं, तो 3 में 3 प्लस किए तो देखो 6, और यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 में से ये 5 माइनस करते हैं, तो 7 में से 5 माइनस किए तो देखो 2। अब 2 में भी हम 2 प्लस कर लेते हैं, तो 2 में 2 प्लस किए तो देखो 4, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 4 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 में से 2 माइनस करते हैं, तो देखो 6 में से 2 माइनस किए तो देखो 4। अब 4 में भी हम 4 प्लस कर लेते हैं, तो 4 में 4 प्लस किए तो देखो ये 8, और यहाँ पर इसमें ये 8 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 में से 1 माइनस करते हैं, तो देखो 3 में से 1 माइनस किया तो देखो ये 2। अब 2 में भी हम 2 प्लस कर लेते हैं, तो 2 में 2 प्लस किए तो देखो ये 4, यानी कि यहाँ पर ये 4। इसके बाद देखो ये 9 में से देखो ये 6 माइनस करते हैं, तो देखो 9 में से 6 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 में भी हम 3 प्लस कर लेते हैं, तो 3 में 3 प्लस किए तो देखो 6, यानी कि 4 के बाद यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये 4 में से ये 2 माइनस करते हैं, तो 4 में से 2 माइनस किए तो देखो ये 2। अब 2 में भी हम 2 प्लस कर लेते हैं, तो 2 में 2 प्लस किए तो देखो 4, यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये 4 6 4, ये 464। इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 464 आ जाएंगे। अब हम ये देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 32 8, यहाँ पर देखो ये 15 5 36 18 26 6। इनमें सबसे अलग क्या है, तो इनमें देखो सबसे अलग, देखो इनमें सबसे अलग, तो इनमें सबसे अलग देखो ये 26 6। क्यों है ये सबसे अलग, क्योंकि देखो शेष सभी में द्वितीय संख्या से प्रथम संख्या पूर्णतः भाज्य है। देखो यहाँ पर देखो 32 में देखो जब हम 8 का भाग देते हैं देखो पूरा चला जाता है, और यहाँ पर देखो 15 में देखो ये 5 का भाग देते हैं तो पूरा चला जाता है, और देखो ये 36 में जब हम 18 का भाग देते हैं तो देखो ये पूरा चला जाता है। लेकिन 26 में जब देखो हम 6 का भाग देते हैं तो ये पूरा नहीं जाता, इसलिए सबसे अलग इसमें डी आ जाएगा 26 6। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इनमें से देखो ए बी सी, इनमें से देखो सबसे अलग क्या है, तो इनमें से देखो सबसे अलग देखो ये सी वाली आकृति। क्योंकि देखो शेष सभी में तीनों आकृतियां समान है। देखो इसमें अंदर वाली बाहर वाली ये सभी आकृतियां समान है, और इसमें बी वाली में देखो सभी में एक जैसी ही है, और यहाँ पर डी वाली में भी सभी में, लेकिन सी वाली में देखो बाहर वाली अलग है, उसके अंदर वाली अलग है, और उसी फिर सबसे अंदर वाली भी अलग है, इसलिए सबसे अलग इसमें ये सी वाली आकृति हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इनमें से देखो ए बी सी डी, इनमें से देखो सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो इनमें देखो सबसे अलग है बी वाली। क्योंकि देखो शेष सभी में आकृति 4 बराबर भागों में बटी हुई है। देखो इसमें 4 भागों में बटी हुई है, लेकिन बी वाली में देखो ये 2 भागों में बटी हुई है, इसलिए सबसे अलग ये बी वाली आकृति है इसमें। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर ये 4 या 5, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हमें देखते हैं कि 4 5 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 12 में देखो जब हम 8 माइनस करते हैं, 12 में से 8 माइनस किए तो देखो ये 4, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 4 ही है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 15 में से देखो ये 10 माइनस करते हैं, जब देखो 5, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 5 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 32 में से देखो ये 21 माइनस किए तो देखो 11, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर ये 11 आ जाएंगे। इसमें देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 11। और देखो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 4 + 4 किए तो देखो ये 8, यहाँ पर देखो ये 8 है। इसी प्रकार देखो जब हम 5 + 5 करते हैं तो देखो 10, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर देखो 10 में हम कितने प्लस किए रे कि 21 हो जाए, तो देखो जब हम 10 में 11 प्लस करते हैं तो देखो 21 आ जाते हैं। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, अंदर देखो यहाँ पर ये 1, इसमें 9, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 1 9 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग देखो ये 10, इनका योग 10। अब 10 को हम 1 और 0 लिखते हैं, तो इन्हें अब हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 0 किया तो देखो 1, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 1 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 5 + 4 + 4, इनका योग देखो ये 18 है।
18 और 18 को हम 1 और 8 लिखते हैं। अब इन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 8 किए तो देखो 9 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 5 + 5 + 5, इनका योग देखो ये 20। अब 20 को हम 2 और 0 लिखते हैं। अब इन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 2 + 0 किया तो देखो ये 2, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे। इसमें देखो सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 2। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 4, यहाँ 36, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 4 36 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 8 + 6, देखो जब हम 8 + 6 करते हैं तो देखो ये 14, और यहाँ पर देखो ये 5 + 7, 5 + 7 करते हैं तो देखो 12। अब 14 में से ये 12 हम माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से 12 माइनस किए तो देखो ये 2। अब 2 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 2 × 2, तो 2 × 2 किए तो देखो 4, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 4 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 15 + 18, तो देखो 15 + 18 किए तो देखो ये 33, और इसी प्रकार देखो ये 13 + 14, 13 + 14 किए तो देखो ये 27। अब 33 में से हम ये 27 माइनस करते हैं, तो 33 में 27 माइनस किए तो देखो ये 6। अब हम 6 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 6 × 6, तो देखो 36, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 11 + 9, 11 + 9 किए तो देखो ये 20, और यहाँ पर देखो ये 5 + 10, 5 + 10 किए तो देखो ये 15। अब 20 में से ये 15 माइनस कर लेते हैं, तो 20 में से 15 माइनस किए तो देखो 5। अब 5 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 5 × 5, 5 का वर्ग करते हैं, 5 × 5 तो देखो ये 25, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 25 आ जाएंगे, इसमें 25। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 27, यहाँ 64, यहाँ 125, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 343। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 27, देखो जब हम 3 की क्यूब करते हैं, यानी कि 3 × 3 × 3, तो देखो ये 27। इसी प्रकार देखो ये 64, जब हम 4 की क्यूब करते हैं, यानी कि 4 × 4 × 4, तो देखो ये 64। यहाँ पर देखो ये 125, इसमें देखो जब हम 5 की क्यूब करते हैं, यानी कि 5 × 5 × 5, तो 125। और देखो पहले देखो 3 की क्यूब की, फिर 4 की, फिर 5 की, यानी कि अब हम 6 की क्यूब कर लेते हैं। तो हम 6 की क्यूब करते हैं, देखो 6 × 6 × 6, तो देखो 216, यानी कि यहाँ पर ये 216 आ जाएंगे। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 216। इसके बाद देखो 343, इसमें देखो 7 की क्यूब की हुई है, 7 × 7 × 7, तो ये 343। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 8, यहाँ 13, यहाँ 20, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 40, यहाँ 53। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 8 में देखो 5 प्लस करते हैं, देखो 8 में 5 प्लस किए तो देखो 13, और इसके बाद देखो जब हम 13 में 7 प्लस करते हैं तो देखो 20, 13 में 7 प्लस किए तो देखो 20। देखो पहले 5 प्लस किए, फिर 7 प्लस किए, यानी कि अब हम 9 प्लस कर लेते हैं। तो हम 20 में देखो 9 प्लस करते हैं तो 29, यानी कि यहाँ पर ये 29 आ जाएंगे। इसमें देखो 29, ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 29। इसके बाद देखो, इसके बाद फिर हम 11 प्लस कर लेते हैं और फिर 13 प्लस कर लेते हैं। इस प्रकार ये हो जाएगा। देखो 29 में जब हम 11 प्लस करते हैं तो देखो 40, और यहाँ पर ये 40 है, और देखो जब 40 में हम 13 प्लस करते हैं देखो 53, और यहाँ पर ये 53 है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 40, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 90 है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो ये 8 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो देखो 8 × 5 किए तो देखो ये 40, और यहाँ पर ये 40 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो जब 18 को हम 5 से गुणा करते हैं, 18 × 5 किए तो देखो 90, और यहाँ पर ये 90 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 8 को भी 5 से गुणा किया हुआ है, 18 को भी, तो यहाँ पर हम 12 को भी 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 12 × 5 किए तो देखो ये 60, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 60 हो जाएंगे, 60। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यदि हम आकृति x को मोड़कर बॉक्स बनाए तो 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें देखो 1 के विपरीत 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत 3,
4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और क्वेश्चन में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5, तो इसमें ये 2 आ जाएगा, एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, दी गई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। इसमें क्या है 5 बिंदु वाले सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु, तो यहाँ पर देखो 1 के विपरीत ये 4, 1 बिंदु वाले के विपरीत ये 4 बिंदु वाला डिब्बा, और इसके बाद 2 बिंदु वाले के विपरीत ये 6 बिंदु वाला, 3 के विपरीत ये 3 के विपरीत इसमें ये 5, और क्वेश्चन में क्या है 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं, तो इसमें ये 3 आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो दी गई संख्या आकृति x का दर्पण चित्र बताएं, तो देखो इसमें 2, 4, 1, 6, 9, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो दर्पण में हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 2 है, ये 2 देखो शुरुआत में, तो ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये 9 है, ये 9 हमें शुरुआत में दिखाई देगा, और 9 देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो शुरुआत में 9 दिखाई देगा, फिर देखो ये 6 दिखाई देगा, 6 भी देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। इसके बाद ये 1, फिर देखो ये 4, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये शुरुआत में 2 था, दर्पण में देखेंगे तो ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। यानी कि 2, 4, 1, 6, 9 को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है DISTURB, इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो किसी भी चीज को जब हम दर्पण में देखते हैं, जैसे दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं तो पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर शुरुआत में D है तो ये D हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो यहाँ पर इसमें ये B है, B देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये R भी देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये U, फिर देखो ये T, फिर S, फिर ये I, और फिर ये देखो D देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार B की तरह। यानी कि DISTURB को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है जल में ठीक वैसा ही प्रतिबिंब बनता हो, उसमें क्या था दर्पण में, और इसमें क्या है जल में। तो देखो CHIDE, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो ये C जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा C। इसके बाद देखो ये H भी जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। फिर ये I, और फिर ये D भी जैसा ऊपर से है वैसा ही नीचे से दिखाई देगा। फिर देखो ये E, जल में हम किसी भी चीज को देखते हैं जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो देखो C जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, H भी, I भी, D भी और E भी, यानी कि CHIDE को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है 5DOB 6V2, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो ये 5 जैसा ऊपर से वैसा नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, इस प्रकार। इसके बाद देखो ये D जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये O, फिर देखो ये B, फिर ये 6, फिर V, फिर 2, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे 5DOB 6V2 को, तो ये हमें जल में देखो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि देखो इसमें 4 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है
4 के विपरीत कौन सा अंक है, इसमें देखो 4 के विपरीत कौन सा अंक है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो यहाँ पर इस पासे में और इसमें देखो ये 2 2, देखो इस पासे में और इसमें भी 2, यहाँ पर इस पासे में इसमें भी 2 के बाद देखो ये 1 और 1 के बाद 3, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, और यहाँ पर देखो 2 के बाद इसमें 4 और 4 के बाद देखो 5, 4 के बाद 5, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें कॉमन वाला अंक लिखना होता है, नहीं कि जो इस पासे में और इसमें भी, और फिर उसके बाद वाला अंक लिखना होता है। और यहाँ पर देखो 2 के बाद 1 फिर 3, यहाँ पर 2 के बाद 4 और फिर 5, और क्वेश्चन में क्या है 4 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 4 के विपरीत इसमें देखो ये 1, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 1। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या है, इसमें देखो 6 के पीछे। तो सबसे पहले हमें कॉमन वाला अंक देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो यहाँ पर देखो ये 3, देखो इस पासे में और इसमें भी 3, यहाँ पर इस पासे में और इसमें भी, और 3 के बाद देखो यहाँ पर 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, और इसमें यहाँ पर भी देखो 3 के बाद इसमें 1 और 1 के बाद 5, 1 के बाद 5, और क्वेश्चन में क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो 6 के पीछे इसमें देखो ये 5, डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5, क्योंकि सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, जो इस पासे में होता है इसमें भी, और फिर उसके बाद वाला अंक लिखना होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति में देखो कितने वर्ग हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इन्हें 1 2 3 4 5, और इस तरफ भी देखो 1 2 3 4 5, और जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या देखो बराबर होती है तो हम एक तरफ वाले का वर्ग कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो अब हम 1 गुणा 1 किया, तो देखो ये 1, और इसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 गुणा 2 किए, तो देखो 4। अब 3 का वर्ग करते हैं, 3 गुणा 3, तो देखो ये 9, और यहाँ पर देखो ये 4 का वर्ग करते हैं, जब 4 गुणा 4, तो देखो ये 16, और इसी प्रकार देखो जब हम 5 का वर्ग करते हैं, यानी कि 5 गुणा 5, तो देखो ये 25। अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं, तो देखो 1 + 4 + 9 + 16 + 25, इन सभी का योग देखो ये 55, यानी कि इस आकृति में कितने वर्ग है 55, ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 55। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम देखते हैं कि 6 5 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 12 में से देखो जब हम ये 7 माइनस करते हैं, देखो 12 में से हमने 7 माइनस किए तो देखो 5। अब 5 में हम 1 प्लस कर देते हैं, तो 5 में 1 प्लस किया तो देखो 6, और यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 में से देखो ये 5 माइनस करते हैं, 9 में से 5 माइनस किए तो देखो ये 4। अब 4 में भी हम 1 प्लस कर लेते हैं, तो 4 में 1 प्लस किया तो देखो 5, और यहाँ पर ये 5 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 11 में से देखो ये 4 माइनस करते हैं, तो 11 में से देखो ये 4 माइनस किए तो देखो ये 7। अब 7 में भी हम 1 प्लस कर लेते हैं, तो 8, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 8 आ जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 8। अब हम ये देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो 7, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 9 है। तो देखो इसमें 7 ये 9 ये इसमें किस प्रकार आए हैं, तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो जब हम 7 को 5 से गुणा करते हैं, 7 गुणा 5 के तो देखो 35, और यहाँ पर ये 35 है। इसी प्रकार देखो 9 को जब हम 5 से गुणा करते हैं, 9 गुणा 5 करते हैं तो 45, यहाँ पर ये 45 है। इसी प्रकार देखो जब हम 5 को 5 से गुणा करते हैं, 5 गुणा 5 करते हैं तो देखो 25, यहाँ पर ये 25 है। देखो इसमें 7 भी 5 से गुणा किया हुआ है, 9 भी 5 से। इसी प्रकार हम 5 को भी 5 से गुणा कर लेते हैं तो 25, और यहाँ पर ये 25 ही है। इसमें देखो बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5।